ऑल राइट गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस सीरीज में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में हम लोग फंक्शन और मेमोरी एलोकेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। फंक्शन कैसे काम करता है और मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि फंक्शन को एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन फंक्शन के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, तीन होते हैं। एक फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करना, ठीक है। और फंक्शन कॉल कहाँ यूज होता है? फंक्शन कॉल हम लोग जब मेन फंक्शन नहीं होता, किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग मेन फंक्शन में लिखते हैं, तो मेन फंक्शन में हम लोग फंक्शन कॉल यूज करते हैं, ठीक है। फंक्शन डिफिनीशन मतलब फंक्शन का क्या काम है, ठीक है। फंक्शन का क्या काम है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे फंक्शन डिफिनीशन का क्या मतलब है, जैसे कोई आपके पास कार है, ठीक है। कार है तो उसका नाम पता होना चाहिए एक तरीके से, नाम, ये नाम, कैसी कार है, किस तरीके की कार है, ठीक है। ये सब मतलब ओवरऑल उसकी बस नेमिंग कर दिया जाए कि इस तरीके का कार है। बट इसमें क्या होता है, एक फंक्शन कॉल क्या होता है, मेन फंक्शन में उस कार को, वो कार क्या है, चलेगी कैसे, ठीक है। तो फंक्शन कॉल क्या करता है, उस कार को चलाने का काम करता है। तो मतलब एक तरीके का हम लोग यहाँ समझेंगे फंक्शन कॉल क्या होता है। फंक्शन कॉल जो होता है, हम लोग उस जो फंक्शन बनाया गया है, उसको कॉल करते हैं। क्या करने, एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। क्योंकि मेन फंक्शन ही हमारा मेन ही फंक्शन हमारा क्या होता है, कंपाइलर उसको समझता है, पहले कंपाइलर मेन फंक्शन को ही रन करता है, इस वजह से हमारा फंक्शन कॉल हमें करना पड़ता है, ठीक है। फंक्शन डिफिनीशन क्या होता है? अब फंक्शन डिफिनीशन का मतलब है कि मान लो सपोज दैट एक कार है, तो कार के क्या पार्ट्स हैं, क्या वर्किंग है, सारे जो भी उसकी वर्किंग है, सिस्टम है, वो सब क्या कहेंगे, उसका फंक्शन डिफिनीशन कहेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम लोग और आगे चलते हैं। आगे क्या है हम लोग का, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन करना। फंक्शन को क्या करना, डिफाइन करना। फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग पहले रिटर्न टाइप करते हैं। रिटर्न टाइप कोई भी फंक्शन होता है, वो फंक्शन कहता है मुझे एक रिटर्न वैल्यू चाहिए, ठीक है। एक रिटर्न वैल्यू क्या होगा, चाहिए मुझे। रिटर्न वैल्यू को देने के लिए हम लोग क्या रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप सर इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, ठीक है, इस तरीके, या स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक। इस तरीके के रिटर्न टाइप मतलब एक वैल्यू देना, ठीक है, एक वैल्यू देगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। हमें जो फंक्शन बनाना है, जिस तरीके का फंक्शन बनाना है, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहला पहला हम किसी भी फंक्शन को बनाते समय पहले हम उसका रिटर्न टाइप हमें पता होना चाहिए कि इस फंक्शन को बना रहे हैं तो ये किस तरीके का रिटर्न वैल्यू करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप के बाद हम लोग उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम हमेशा क्या होता है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट देते हैं। आर्ग्यूमेंट जिसे हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट देते हैं, आर्ग्यूमेंट जैसे कि अब हमें इस फंक्शन में क्या नीड है, इस फंक्शन में क्या नीड है, इन टाइप का नीड है, फ्लोट टाइप का नीड है, किस तरीके की वैल्यू हमें ये काम करेगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ऐड 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 नाम रख दिया, ये नहीं पता है कि ऐड क्या है। बस ये ऐड क्या है, इससे फंक्शन को क्या होता है, फंक्शन को हम लोग को डिफाइन करने के लिए बहुत आसानी होता है। कोई भी प्रोग्रामर क्या हो, अंडरस्टैंडिंग कर सके कि ये ऐड का फंक्शन लिखा है। इसलिए हम लोग कभी भी प्रोग्राम लिखते समय हम लोग मीनिंगफुल नेम का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो, अदर प्रोग्रामर क्या हो, अंडरस्टैंडिंग कर सके, क्या कर सके, अंडरस्टैंडिंग कर सके। जैसे यहाँ पे देखो, इंट ए क्या है, एक वेरिएबल है। कौन सा टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंट बी है, क्या है, इसमें दो वेरिएबल इसने लिया है, क्या, इंट ए और इंट बी नाम का दो वेरिएबल लिया है। क्या दो वेरिएबल लिया है, जो एक इंटीजर है और बी भी एक इंटीजर है। लेकिन इसने क्या किया है, यहाँ पे वाइड कर दिया। वाइड मतलब क्या होता है, नल, मतलब कुछ भी रिटर्न ना करना, ठीक है। नल मतलब कुछ भी रिटर्न ना करे। ये एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वाइड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइड फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब बस आपको नाम और उसका क्या काम है, बस यही लिखना होता है और कुछ नहीं होता। जैसे मैं कार है, कार का नाम, ये सब कुछ, उसके बारे में डिटेल नहीं पता है कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बस उसको हम लोग क्या किए हैं, बस एक तरीके से डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। क्या कर लिए हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं।
अब हम लोग फंक्शन काल हम बताया कि मेन फंक्शन में हमेशा कॉल किया जाता है। क्या किया जाता है? मेन फंक्शन में हमेशा कॉल किया जाता है, जिसे फंक्शन कॉल बोलते हैं। फंक्शन कॉल में हम लोग क्या करते हैं, सीधा जो फंक्शन नेम बनाए रहेंगे, जो फंक्शन अभी हमने नेम बनाया था वहां पे फंक्शन नेम ही था, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट देंगे। आर्ग्यूमेंट जो जिस तरीके का था, दो वहां पे दो आर्ग्यूमेंट थे, इंट ए इंट बी, तो यहाँ पे भी आप क्या होगा, आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट किस तरीके की देना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या है, आर्ग्यूमेंट जो भी दोगे वो क्या होगा, डिक्लेरेशन में मन नहीं देना होगा, सीधा डायरेक्ट आप वैल्यू लिखोगे। ठीक है, अगर इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, जो भी है, क्योंकि हमें यहीं पे कैलकुलेशन कराना रहता है कि यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन हमने 5 6 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगी, अगर 5 6 हमने लिखा है तो ये क्या हो जाएगी, उस फंक्शन के पास जाएगी, उस फंक्शन के पास जाएगी, मतलब एक टेम्पररी मेमोरी बनाएगा, उसमें 5 6 मतलब डाल देगा। किस में डाल देगा, जो हमने अलग फंक्शन बनाया है, जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसमें डाल देगा। ठीक है, उसको अच्छे समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखना, फंक्शन डिफिनीशन क्या है, फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिफिनीशन में क्या, अब क्या काम करना है। ठीक है, जैसे ऐड नाम का मैंने बना दिया, ये सब हुआ, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब ऐड फंक्शन कैसे काम करेगा, वो उसकी वर्किंग इसमें लिखते हैं, उसकी वर्किंग लिखते हैं। जैसे क्या है, इसमें रिटर्न टाइप हमें लिखना पड़ता है, डिक्लेयर करने के लिए रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट्स, जो हमारा क्या है, ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, क्या कराना है, ये सब हम लोग स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। ठीक है, सेम टू सेम चीजें ये लिखेंगे जो डिक्लेरेशन में हम लोग करते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट डाल देते हैं। स्टेटमेंट मतलब क्या करना है, किस तरीके का कार्य करेगा। ठीक है, जरा देखना यहाँ पे वाइड ऐड दिखा है, वाइड ऐड इंट ए और इंट बी। ठीक है, वाइड ऐड इंट ए और इंट बी। ठीक है, दो तरीके का है, क्या है, एक वाइड ऐड इंट ए और इंट बी, दो नाम लिया है, मतलब दो वेरिएबल ले लिया है। दो वेरिएबल क्या है, उसमें कह रहा है रिटर्न ए प्लस बी कर दो। क्या कह रहा है, रिटर्न ए प्लस बी कर दो। ए प्लस बी करेगा, यहाँ पे उसने कहा, कंपाइलर आया, कंपाइलर ने कहा इंट ए और इंट बी, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड किया, मान लो ए में है 5 और बी में है 6। ठीक है, ए में है कितना 5 और बी में कितना है 6 है, तो दोनों को ऐड किया तो 5 + 6 कितना हो गया, 5 और 6 11 हो गया। फिर कंपाइलर ने कहा कि इस चीज को आप रिटर्न कर दो। रिटर्न में दिखा कि हाँ तो वाइड है, वाइड क्या होता है, नल, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इस वजह से क्या कर देगा, कहेगा कि गड़बड़ी हो गई है, क्या हो गई है, एरर हो गई है। ठीक है, कहेगा कंपाइलर, क्या कहेगा, कहेगा एरर, एरर आपको दे देगा। इस कोड को हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए रियल एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको रन करा के अभी समझ रहे हैं। ठीक है, जरा देखना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कंपाइलर ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे। ठीक, और अब यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिलीट करते हैं इसको, सारा का सारा डिलीट कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि डिक्लेयर करना है। ठीक है, एक तरीके से डिक्लेयर करना है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इंट या वाइड, जो सेम है कोड वही लिख रहा हूँ, इंट है, इंट हमने लिखा, इंट में हमने लिखा क्या कि एक फंक्शन है, फंक्शन क्या नाम है, ऐड नाम का हमने फंक्शन बना दिया। क्या नाम फंक्शन बना दिया, ऐड नाम का फंक्शन बना दिया। इंट ए कामा इंट बी। ठीक है, दो मैंने क्या लिखा, वेरिएबल ले लिया, और इसको मैंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जरा समझना, इसको डिक्लेयर कर दिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इंट मेन में गए, इंट मेन में हमने लिखा कि इंट ए इक्वल टू, हमने कोई भी वैल्यू लिख दो, मान लो 5 लिख लिया। ठीक है, इंट बी इक्वल टू 7 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये ले लिया, हमने क्या किया, अब फंक्शन को कॉल कर दिया। क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ऐड नाम फंक्शन बनाया। ठीक है, ऐड नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, और इसमें क्या किया हमने, 5 और 7 ए और बी पास कर दिया। क्या किया, ए और बी पास कर दिया, ए और बी हमने पास कर दिया। ठीक है, ए और बी पास कर दिया। ठीक है, इसको देखने के लिए हम लोग प्रिंट एफ लगा देते हैं, क्यों,
क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें देखना भी तो है, प्रिंट प्रिंट एफ मतलब प्रिंट कराना भी तो है, प्रिंट प्रिंट एफ हमने लगा दिया। क्या किया? प्रिंट एफ लगा दिया, प्रिंट एफ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सेमी, अब यहाँ पे हम लोग क्या किया कि प्रिंट एफ लगाने के बाद हमने कहा कि जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किस तरीके की रिटर्न होनी चाहिए, किस तरीके की रिटर्न हो चाहिए, इंटीजर टाइप की रिटर्न हो चाहिए। तो हमने परसेंट डी लगा दिया, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो। ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो। तो जरा देखना, अब फिर इसके बाद हम लोग इसको बंद कर दिए। ठीक है, इसको ब्रैकेट को हम लोग बंद कर दिए। अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है ये वाला, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने कहा कि ये जो हमने किया है इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन क्या? डिक्लेरेशन, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? इसको इसको क्या बोलेंगे? इसको इसको बोलेंगे फंक्शन कॉल। क्या बोलेंगे? फंक्शन कॉल बोलेंगे। अब फंक्शन कॉल होता है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जो मेन फंक्शन के नीचे मैंने एक फंक्शन को डिफिनीशन देंगे। ठीक है, क्या देंगे? डिफिनीशन देंगे। ठीक है, फंक्शन को डिफिनीशन करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे जरा देखना यहाँ पे, 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? फंक्शन लिखेंगे। क्या है? हमने कहा कि इंट टाइप का है, वाइड टाइप का है, सॉरी वाइड टाइप का है, वाइड टाइप का हमने लिखा, और फिर इसके बाद ऐड लिखा। ठीक है, वाइड ऐड, मैंने कहा कि इंट ए कामा बी इंट बी। ठीक है, इंट बी ये है। ठीक है, इंट बी ये है। ठीक है, दो वेरिएबल हमने डाल दिया। अब यहाँ पे फंक्शन को मैंने लिख डाला, जरा ध्यान से देखना और इसके बीच में। ठीक है, जरा समझना, मैंने कहा कि यहाँ पे जो है रिटर्न आप कराओगे ए और प्लस बी, जरा मैंने ये कर दिया। अब जरा समझना कि मैंने क्या किया इसका, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ओ माय गॉड, एक सेकेंड। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने किया फंक्शन डिफिनीशन। क्या किया मैंने? फंक्शन डिफिनीशन, क्या किया? फंक्शन डिफिनीशन किया, फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, डिफिनीशन कर दिया मतलब डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराएंगे तो जरा देखना यहाँ पे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा जरा समझना, मैं एरर क्यों आएगा? ठीक है, जरा समझना, इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक कोड लिख दिया, अब इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। जरा समझने के लिए 1 सेकेंड देना जरा। ठीक है, जरा देखना। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। इसको अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। जरा देखना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, जरा देखना कि पहले क्या किया मैंने कहा कि वाइड नाम का एक ऐड फंक्शन बनाया। क्या बना? वाइड नाम का एक ऐड फंक्शन बनाया, जिसमें इंट ए डाला, इंट बी डाला। ठीक है, एक क्या फंक्शन को मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, मतलब डिक्लेरेशन कर दिया। इस फंक्शन को मैंने डिक्लेरेशन कर दिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया। फिर इंट मेन में आया, कहा इंट ए है, इंट बी है। कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं, इंट ए है, इंट बी है। कह रहा है, प्रिंट कह रहा है कि ऐड ए बी, ए बी को उसने कॉल किया, कह रहा ए बी कहाँ है? तो ए उसने कहा कि ये है डिफिनीशन, फिर डिफिनीशन के पास गया, कह रहा है कि ये है उसका क्या है, फंक्शन डिफिनीशन ये है। ठीक है, डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर मैंने किया। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐड में कोई एरर नहीं है। तो ये इसके पास कहा कि ऐड, ठीक है, इंट ए और इंट बी है, और रिटर्न क्या किया, ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू 7 है। वो दोनों ऐड किया, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। 12 जो है वो जब रिटर्न करेगा तो कहेगा ये तो आपने वाइड फंक्शन बनाया। क्या बनाया है? वाइड टाइप का फंक्शन बनाया। तो वाइड कोई रिटर्न नहीं करता है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, एरर देगा। देखो मैं इसको रन कराता हूँ तो एरर आएगा, जरा देखना। मैं जैसे ही इसको एरर एरर आएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। जैसे ही मैं रन कराऊंगा, जरा देखना,
ठीक है, क्या बोला, कह रहा है कि कंपाइलेशन फेल्ड, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा है, कह रहा है क्या, जरा समझना, फंक्शन में एरर एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बिफोर इंट, इंट के पहले, अच्छा एक यहाँ पे भी गड़बड़ी है, कोई ना, ये तो छोटी सी गड़बड़ी है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि रिटर्न टाइप ए प्लस बी एक वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि फंक्शन आपने रिटर्न करा रहे हो वाइड टाइप का, तो यहाँ पे एक एरर आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इन टाइप बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इन टाइप का है, आपका फंक्शन भी इन टाइप का है, ठीक, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो डिक्लेयर किया हूँ उसी फंक्शन को, ये भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन टाइप का डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, इन टाइप का, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको रन कराएंगे ये बहुत अच्छे से रन कर जाएगा, ठीक है, जरा देखना, इसको मैंने क्या करा, रन कराया, रन किया, रन होके 12 आ गया, ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी, समझ में आ गई होगी, ये सारा क्वेश्चन जो था इससे थ्रू आपको समझ में आ गया, ये जो है ये प्रोसेस है, ये जो डिक्लेरेशन किया जाता है ये ओल्ड है, ठीक है, क्या है, ओल्ड टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक, टेक्निक, ये ओल्ड टेक्निक है, ये आज के जो भी प्रोग्राम किए जाते हैं वो इसमें यूज नहीं किए जाते हैं, ये फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो ये पोर्शन है, ठीक है, यही पोर्शन हम लोग क्या करते हैं, बस ऊपर रख लेते हैं, क्या करते हैं इसको, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको कंट्रोल एक्स किया, कट किया, और इस वाले चीज को, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हम लोग यहाँ डिलीट किए और कंट्रोल भी करके यहाँ पेस्ट कर दिए। अब जरा देखना, सारा का सारा कोड मैंने वही लिखा है, यहाँ पर डायरेक्ट हमने डिफिनीशन का यूज कर दिया है, देखो रन कराएंगे ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है ये आजकल यूज किए जाने वाला, ठीक है, कोड है, देखो 12 आया, क्या 12 आ गया, तो समझ में आ गया होगा। इस कोड से हम लोग बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, इस कोड से हम लोग बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं कि ओल्ड टेक्निक क्या है और जो न्यू टेक्निक है वो, अब जो अब यूज होता है वो क्या होता है कि अगर मैं अगर यहाँ पे हमने क्या किया ना, इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये अगर यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, तो हम लोग नीचे इसको लिख सकते हैं, बट अगर इसको नीचे ही लिखेंगे, यहाँ पे नीचे कर देंगे तो इरर दे देगा, ठीक है, क्या देगा, इरर देगा, देखा जरा, मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, देखना इरर दे देगा, यहाँ पे ये, ठीक है, मैंने ये लिया, कंट्रोल एक्स किया, अब यहाँ पे अब हमने कंट्रोल भी कर दिया, अब देखना रन कराएंगे तो एरर देगा, कहेगा कि आपने डिक्लेयर नहीं किया है फंक्शन को, इरर दे दिया, कह रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन ऐड, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है और आप कैसे रिटर्न फंक्शन कॉल करा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इस तरीके से, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी यहाँ से कि कैसे हम लोग फंक्शन लिखते हैं, किस तरीके के फंक्शन देते हैं, क्यों, क्या रीज़न है कि इरर आ रहा था, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे, आगे क्या है, जरा आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है, आगे, ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा था यहाँ पे, तो इसका ये मतलब समझ में आया, ये सारे ये क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे क्यों वाइड फंक्शन नॉट रिटर्न, ठीक है, वाइड फंक्शन जो होता है वो रिटर्न नहीं करता, कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं रिटर्न करता है, ठीक है, वाइड फंक्शन कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं रिटर्न करता है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से आगे क्या है, कह रहा है वो इसी चीज को मैं लिखा हूँ जहां मैंने सब कुछ सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया,
एक्सप्लेन क्या किया था, वाइड ऐड इंट और इंट बी मैंने ऊपर लिखा तो उसको बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें बताने का क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या मोटिव है, छोटी छोटी का चीजें का इसलिए बताना है क्योंकि वो एक एक नंबर का मतलब बीपीएससी में नंबर पूछता है, तो कुछ भी पूछ सकता है कि अगर मैं फंक्शन दे दिया ऊपर लिख दिया और कहा कि ये पार्ट क्या है, तो ये क्या है, डिक्लेरेशन है। क्या है, डिक्लेरेशन है। जबकि ऐड और मेन फंक्शन में अगर 5 और 7 लिख दिया है तो इसको बोलेंगे कॉल। क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल। क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। फंक्शन, फंक्शन क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर वाइड ऐड इंट ए और इंट बी में ये सब डिफाइन कर दिया जाए, इसमें डिफाइन कर दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, डिफिनीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफिनीशन बोलते हैं। यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे, आगे क्या है, टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं जरा समझना। फंक्शन जो होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक बिल्ड इन या लाइब्रेरी फंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, बिल्ड इन या प्री बिल्ड, तीन नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, क्या, बिल्ड या प्री बिल्ड, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन दो तरीके के होते हैं। एक तो पहले से बने हुए होते हैं जिसे हम लोग लाइब्रेरी में यूज करते हैं, लाइब्रेरी के द्वारा यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यूजर डिफाइंड मतलब यूजर के द्वारा बनाया गया, ठीक है, यूजर के द्वारा बनाया गया फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बिल्ड इन और लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। बिल्ड इन या लाइब्रेरी फंक्शन या प्री प्री बिल्ड, ठीक है, फंक्शन क्या होता है। देखना, प्री डिफाइंड फंक्शन जो होता है हेडर फाइल के में होता है। ठीक है, हेडर फाइल जहां हम लोग हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखते हैं, वहीं पे हम लोग क्या कहते हैं, हेडर फाइल का यूज करते हैं सी में। ठीक है, हेडर फाइल में जैसे कि अगर मुझे गेट सी एच क्या है, ये प्री प्री बिल्ड है, मतलब बिल्ट इन है। पुट सी एच, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, मेन, ठीक है, गेट एस, पुट एस, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, ये फंक्शन में पहले से ही बना के रख दी गई होती हैं। ठीक है, क्यों रखी गई होती हैं, क्योंकि इसका यूज होता है। जैसे प्रिंट एफ है, अब प्रिंट एफ में अगर पहले से ही लाइब्रेरी नहीं बनी होती तो हमें फिर पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता कि किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। बट हम लोग क्या करते हैं, ये प्री बिल्ट होती है, इस वजह से खाली प्रिंट एफ लगाते हैं तो वो प्रिंट एफ प्रिंट कर देता है। जो भी इसके डबल कोटेशन के बीच में लिखा जाएगा, डबल कोट्स के बीच में लिखा जाएगा, वो उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, गेट सी एच, पुट सी एच, प्रिंट, स्कैन एफ, मेन, गेट एस, पुट एस, ये सब सारी चीजें क्या होती है, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन होती है। ठीक है, क्या होती है, बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, आगे क्या समझेंगे जरा देखना, क्या यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो यूजर के द्वारा, मतलब कोई यूजर के द्वारा, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स के लिए बनाया जाता हो। ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे फंक्शन जिनको कोई यूजर अपनी जरूरतों के आधार पर मल्टीपल यूजर्स के लिए बनाता है। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स के बनाता है, उसको क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जब भी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग एक वैल्यू रिटर्न रिटर्न कराते हैं। ठीक है, अब वैल्यू रिटर्न किस तरीके का होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके का फंक्शन बना रहे हो। ठीक है, आपको किस तरीके का फंक्शन चाहिए, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग रिटर्न टाइप को यूज करते हैं। ठीक है, रिटर्न टाइप यूज करना है तो करो, या नहीं करना है आपकी नीड के अनुसार है। ठीक है, रिटर्न टाइप जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझा था कि वाइड फंक्शन जो होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, क्यों, क्या रिटर्न कराता है, नल, कुछ भी नहीं रिटर्न कराता है। और जो ऐसे रिटर्न टाइप जो होते हैं एक वैल्यू रिटर्न कराएगा चाहे कुछ भी रिटर्न कराना हो। ठीक है, उसके आगे हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया है, ये मैंने बहुत अच्छे से आगे बता दिया है, फिर भी समझा रहा हूँ कि इंट ऐड, इंट ऐड है। ऐड क्या है, ऐड जैसे इंट ऐड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होगा, प्रोग्राम में, जैसे प्रोग्राम आपका रन होगा। ठीक है, एग्जांपल समझा रहा हूँ कि प्रोग्राम जैसे ही क्या हुआ, रन किया, स्टेटमेंट्स पूरा रन किया, फिर रिटर्न के पास आया, कहा कि किस टाइप का आपको रिटर्न कराना है। ठीक है, ये टाइप जो भी है, जिस तरीके का टाइप है, इंट है, फ्लोट है, कैर है, ये जाएगा यहाँ पे क्या होगा, इसके पास। ठीक है, वो रिटर्न कराएगा। अगर ये जो है इन टाइप क्या है, सेम होना चाहिए। अगर इंटीजर टाइप का है तो ये इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा, क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर ही रिटर्न करेगा तभी, अदरवाइज एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, समझ में आ गया होगा। किस लिए आता है कि इंट ऐड है, क्या है, इंट ऐड है। इंट ऐड है, यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन में क्या है, इंटीजर टाइप का फंक्शन कह रहा है मुझे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराना है। क्या बनाना है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराना है। स्टेटमेंट पढ़ा है, रिटर्न में टाइप जो था उसने कैलकुलेट किया, फिर टाइप में जो था इन टाइप का रहेगा तो इन टाइप का उसने रिटर्न करा देगा। अगर यहाँ पे इंटीजर नहीं आता, यहाँ फ्लोट आता, कुछ कैर आता या स्ट्रिंग आता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एरर दे देता। कहता कि फंक्शन क्या बोलता, फंक्शन बोलता कि आपने तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहे हो बट दे मुझे क्या रहे हो, मुझे दे क्या रहे हो, एक स्ट्रिंग दे रहे हो, इस वजह से क्या करेगा, एरर दे देगा। यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगे। वाइड ऐड क्या होता है, मैंने बताया कि वाइड ऐड जो होता है वो क्या कराता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मतलब नल वैल्यू देता है। इसका यूज हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्रिंट एफ के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्रिंट एफ मतलब कोई भी हम लोग वैल्यू क्योंकि प्रिंट कराना है, ठीक है, वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, इंटीजर, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी टाइप का हो, तो उसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या, वाइड ऐड का यूज करते हैं। ठीक है, वाइड ऐड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, कॉल वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू वीएस कॉल बाय रेफरेंस, ये पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता है, पढ़ते हैं। इसमें फंक्शन में जो भी कॉल किया जाता है, ठीक है, तो इसमें इसमें फंक्शन को कॉल करते समय वेरिएबल की वैल्यू पास की जाती है। हमेशा याद रखना कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, मैंने बताया था कि क्या होता है कि यहाँ से वैल्यू क्या होगा, पास करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे समझते हैं, कैसे पास कर रहा है, किस तरीके से पास कर रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। बट यहाँ पे एक चीज समझ लो कि फंक्शन को कॉल करते समय, कॉल कहाँ फंक्शन था, कॉल मेन फंक्शन में था। मेन फंक्शन में हम लोग क्या है, फंक्शन जहाँ डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन जहाँ देते हैं, उसमें क्या करता है, वो एक वेरिएबल का क्या करता है, कॉपी कर देता है। वेरिएबल का क्या कर देता है, वहां से पास करेगा, एक कॉपी बना देगा। क्या बना देगा, एक कॉपी बना देता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, ये क्या करता है, फंक्शन को कॉल करते समय क्या करता है, वेरिएबल का एड्रेस जो होता है, क्या होता है, वेरिएबल का जो एड्रेस होता है, या एड्रेस या रेफरेंस। जैसे एड्रेस क्या है, मैंने, मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर का एक एड्रेस होगा। ठीक है, अगर मुझे कोई कोरियर भेजना है तो मैं एड्रेस के थ्रू भेजूंगा। ठीक है, वो एड्रेस पे, यहाँ पे कोई मतलब वो पर्सन ही नहीं आएगा, वो क्या करेगा, वो भेजेगा, तो वो ये रेफरेंस के थ्रू भेज रहा है, किसी कोरियर के थ्रू भेज रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस के थ्रू भेजते हैं। ऐसे ही क्या है, ये एड्रेस के थ्रू क्या करता है, इसमें एड्रेस स्टोर कर लेता है। क्या करता है, फंक्शन को कॉल करते समय वेरिएबल का एड्रेस या रेफरेंस पास की जाती है, मतलब उसमें पास किया जाता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू, जैसे मतलब ये कहने का मतलब आपने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल में किया, तो उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं, या हम लोग कहते हैं कि पैरामीटर, पैरामीटर पास करते हैं। वो पैरामीटर क्या हो जाता है, डिफिनेशन, फंक्शन डिफिनेशन में जाएगा, फंक्शन डिफिनेशन में जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या किया, एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ का एड्रेस जो भी हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसका एड्रेस क्या करेगा, फंक्शन डिफिनेशन में चला जाएगा। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू हो जाता है, वे सीधा का सीधा एक वैल्यू क्या होता है, कॉपी कर देता है, वैल्यू को क्या कर देता है, कॉपी करता है। लेकिन रेफरेंस का क्या होता है, रेफरेंस कॉपी नहीं करता है, रेफरेंस क्या करता है, उस वैल्यू का क्या रेफरेंस भेज देता है, मतलब एड्रेस भेज देता है। ठीक है, एड्रेस भेज देता है कि वो सेम सेम ही वैल्यू रहेगी, बस उसका एड्रेस भेज देता है। जैसे क्या है कि दो भाई हो, ठीक है, दो दो भाई हैं, तो उनका घर क्या है, सेम है, उनका घर क्या है, सेम है, मतलब इसका इस भाई का, मतलब फर्स्ट भाई का जो होगा, ब्रदर का, उसका भी एड्रेस मतलब यही घर का सेम होगा, इसका भी सेम होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा क्या, इस मेथड में हम लोग कॉलिंग फंक्शन के प्रत्येक वेरिएबल की एक वेरिएबल कार्ड फंक्शन के डमी वेरिएबल से पास की जाती है। वही जो मैंने बताया कि सेम टू सेम चीजें लिखी है। क्या लिखी हुई है कि हम लोग कॉल, जब भी कॉलिंग फंक्शन मतलब कॉलिंग मेन फंक्शन में जो होता है वो हम लोग पास किए, ठीक है, कोई वैल्यू हम लोग पास किए, तो वो क्या करेगा, वैल्यू सीधा का सीधा वैल्यू क्या करेगा, डमी वेरिएबल बना के, डमी वेरिएबल मतलब कॉपी बना के उसको दे देगा। ठीक है, सेम टू सेम
कॉपी बनाता है, कॉपी बना के दे देगा। इस मेथड में कॉलिंग फंक्शन के प्रत्येक वेरिएबल का एड्रेस कॉल के डमी वेरिएबल में कॉपी की जाती है। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें वही सेम टू सेम बताया, एड्रेस जो होता है एड्रेस को क्या कर देता है, एड्रेस को एक कॉपी कर लेता है। कहाँ पे कॉपी करता है, एड्रेस को डमी वेरिएबल एक एड्रेस बनाएगा, एड्रेस को क्या करेगा, रेफरेंस के तौर पे स्टोर कर लेता है, बस यही करता है। जरा हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को थोड़ा और समझते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। एक चीज और समझ लेना, कॉल फंक्शन के वेरिएबल में चेंजेस करने से कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जरा समझना इसका कहने का क्या मतलब है, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है कि जरा एक क्वेश्चन मतलब समझना कि मैंने यहाँ पे फंक्शन ऐड, ये मेन फंक्शन है, क्या है, ये मेन फंक्शन है, क्या है, यह मेन फंक्शन है, क्या है, मेन फंक्शन है। और मेन फंक्शन में हमने कुछ कोड लिखा है, सपोज दैट ये कोड लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ऐड नाम का कोई फंक्शन लिखा है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे ऐड नाम का मैंने इसको डिफिनीशन लिख दिया है। मान लो ये इंटीजर टाइप का है, इंट हमने लिखा और यहाँ पे ब्ला ब्ला आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, इसमें भी आर्ग्यूमेंट दिया। अब जरा समझना, जरा समझना क्या, ठीक है, यहाँ पे उसका कोड लिख दिया। जरा समझना क्या है कि जैसे मैंने कहा इंट में ये ऐड में ये वेरिएबल है, ठीक है, इस वेरिएबल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल का कॉपी हो जाएगा। अगर 5 3 मैंने डाला तो सेम टू सेम 5 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाता है। अगर मैं इस वेरिएबल को चेंज करूँ, इस वेरिएबल को मतलब 5 को हमने 2 बना दिया और 3 को मैंने 5 बना दिया, तो क्या होगा, तो इस वाले मेन वेरिएबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो अगर मैं प्रिंट करूंगा ए की वैल्यू तो ए की वैल्यू ये 5 ही देगा और बी की वैल्यू क्या देगा, 3 देगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या देगा, 5 ही देगा और बी की वैल्यू क्या देगा, 3 देगा। क्यों, ये समझ में आया कि क्या नहीं समझ में आया ना, आया होगा समझ में, क्या कि मेन मेन फंक्शन में हम लोग क्या किया, ऐड लिखा, एक ऐड एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में ए बराबर कितना 5 डाल दिया, अब ये 3, ठीक है, ये ए बराबर 5 और ए बराबर 3, तो ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ए की वैल्यू 5 ही रहेगी और बी की वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे तो इंट मतलब इस वाले ब्लॉक में, डिफिनीशन वाले ब्लॉक में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यही बोला है कि इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ का एड्रेस भेज देता, ठीक है, यहाँ का क्या करता कि ये एड्रेस भेज दो, यहीं पे जो है हमने क्या करता, एड्रेस भेज देता, एड्रेस भेजने की वजह से क्या होती, यहाँ की वैल्यू जो चेंज हो गई, अगर 2 5 यहाँ चेंज होती, अगर मैं इस मेन फंक्शन में प्रिंट करता तो 2 5 ही प्रिंट होती। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। मतलब इस पे इफेक्ट पड़ता है, अगर हम लोग कॉलिंग फंक्शन के द्वारा वेरिएबल में चेंज करने पर कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कॉलिंग फंक्शन मतलब कॉल फंक्शन हमने जो बनाया, ठीक है, या कॉलिंग डिफिनीशन भी बोलते हैं, डिफिनीशन में भी चेंज होगा और मेन फंक्शन के जो कॉल फंक्शन है उसमें भी डिफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग कोड एग्जाम्पल में कॉल बाय वैल्यू क्या बोलेंगे, कोड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कॉल बाय क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्वैप का एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, स्वैप का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वाइड नाम का फंक्शन बनाते हैं, क्या, वाइड स्वैप, ठीक है, वाइड स्वैप। अब हमने वाइड स्वैप नाम का फंक्शन बनाया जिसमें 2 वेरिएबल इंट एक्स कामा इंट वाई नाम डाल दिया, क्या दिया, इंट एक्स इंटू इंट वाई, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन का क्या काम होगा, हमने कहा कि एक इंट टेम्प नाम बना दो वेरिएबल, उसमें क्या है, एक्स के वेरिएबल को स्टोर करके रख दो, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक्स में है वाई वैल्यू, अब डाल दो, एक्स में वाई की वैल्यू चली आई। तो अब फिर क्या, y की वैल्यू हमने क्या किया, y की वैल्यू को
हमने टेम्प जो स्टोर करके रखा था वो डाल दिया। ठीक है, क्या किया, टेम्प जो स्टोर करके था वो डाल दिया। अब हम लोग मेन में आए, हमने मेन में बोला कि क्या बोला मैंने कि इंट इंट ए इक्वल टू, मान लो ए इंट एक्स, मान लो इंट एक्स इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, इंट एक्स इक्वल टू 5, क्या लिखा, इंट एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 10 दे दिया। ठीक है, वाई इक्वल टू 10 दे दिया। अब मैंने क्या किया कि प्रिंट एफ, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ मैंने लगाया, और क्या किया कि अब इसको क्या किया, मैंने बोला कि जो बिफोर है, बिफोर पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप, ठीक है, बिफोर स्वैप मैंने प्रिंट क्या किया कि ए इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू ये होगी एंड बी की वैल्यू जो होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, परसेंट, परसेंट डी। ठीक है, ये ठीक, मैंने कहा कि ए और बी, ठीक है, ए की जगह पे हम लोग कहाँ एक्स लिखे हैं तो एक्स लिख देते हैं। ठीक है, एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, और परसेंट डी, यहाँ पे एक्स एंड वाई लिख दिया, एक्स कामा वाई लिख दिया। ठीक है, जरा समझना, एक्स एंड वाई हमने लिख दिया। अब सेमीकोलन लगा दिया। अब फिर हमने स्वैप फंक्शन कॉल कर दिया, क्या किया, स्वैप फंक्शन हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। फिर स्वैप फंक्शन में हमने कॉल किया, तो जरा देखना, स्वैप फंक्शन में हमने 3, ठीक है, एक सेकेंड, स्वैप फंक्शन हमने कॉल किया, फिर हम लोग एक्स एंड वाई वेरिएबल क्या होना पास कर दे रहे हैं। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोग क्या किया कि प्रिंट, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ में हमने फिर से लिखा कि आफ्टर, क्या लिखा, आफ्टर स्वैप एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू क्या होगा, परसेंट डी, परसेंट डी एंड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंट डी। ठीक है, क्या होगा और इसका परसेंट डी। ठीक है, समझना, कामा एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट बंद किया और सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको जैसे मैं रन कराऊंगा तो आप क्या कहोगे कि प्रिंट होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रिंट होगा। तो प्रिंट को समझने के लिए जरा देखना, यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे एक चीज़ समझना, मैं यहाँ से एक मार्क लेता हूँ। ठीक, एक सेकेंड। ठीक, अब जरा समझना, मैं क्या करता हूँ यहाँ समझना कि यहाँ पे मैंने कहा x की वैल्यू कितनी है, 5 है, x की वैल्यू कितनी है, 5 है, y की वैल्यू कितनी है, 10 है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू जो 5 है वो इसके अंदर चला आएगा, और y की वैल्यू जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आना चाहिए, आउटपुट में क्या आएगा, बिफोर स्वैप, पूरा ऐसे लिखेगा, बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप, ठीक है, कामा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एंड y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, y इक्वल टू 10, ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर स्वैप फंक्शन में क्या होना, फंक्शन स्वैप फंक्शन मैंने बोला था क्या, कॉपी करता है, क्या करता है, कॉपी, मतलब x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू 5 है सर, और y की वैल्यू 10 है, ये दोनों मतलब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, ये दोनों कहाँ कॉपी हो जाएगी, यहाँ पे स्वैप फंक्शन कॉल करता है, कॉल करेगा तो यहाँ पे 5 और 10 चला जाएगा, मतलब एक तरीके से कॉपी जा रहा है, कॉपी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब क्या हुआ जरा से देखना, इंट टेम्प, टेम्प इक्वल टू एक्स, मतलब इनिशियलाइज एक्स हुआ, एक्स में कितना चला गया, टेम्प में क्या गया, टेम्प में सर वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, टेम्प में वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब एक्स की वैल्यू हमने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू में वाई डाल दिया, एक्स की वैल्यू हमने वाई डालेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
ठीक है। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टेम्प, टेम्प क्या है, टेम्प में हमने क्या रखा था, 5 रखा था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 5। तो यहाँ समझ में आया कि x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू जो थी, x की वैल्यू 5 बन गई, और y की वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 बन गई, और y की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आता है कि x वैल्यू 10 हो गया, y वैल्यू है। बट हम जब भी प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेगा x, x उसको क्या समझ में आएगा, वो तो कुछ नहीं, ये कॉपी गया है ना, 5 और 10 का कॉपी गया है। बट ये क्या करेगा, इसी को 5 को जो है यहाँ प्रिंट करेगा यहाँ पे, और y को 10 को यहाँ प्रिंट करेगा। मतलब क्या आएगा, आफ्टर, क्या आएगा, आफ्टर, आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैप x इक्वल टू 5 आएगा एंड y इक्वल टू 10 आएगा, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, इसको रन करा कर देखते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, रन करते हैं। ठीक, रन करते हैं, तो जरा देखना, जैसे हम रन करेंगे, देखना रन हुआ, एक सेकेंड, रन होने का। अब देखो ना क्या आया, आउटपुट में क्या आ गया, आउटपुट में क्या आया देखो, क्या बिफोर स्वैप में x बराबर 5 आया, बिफोर स्वैप में क्या आया, x बराबर 5 आया, y बराबर 10 आया, फिर आफ्टर स्वैप में x बराबर 5 आया, y बराबर 10। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ काल बाई वैल्यू जो होता है वो यहाँ से यहाँ पे कॉपी करता है, वैल्यू क्या करता है, कॉपी करता है। ठीक है, इसको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे बैकस्लैश n लिख के नीचे कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बैकस्लैश n लगा देते हैं। यहाँ पे गया मैंने एक ब्लैक स्लैश n लगा दिया, क्या किया, बैकस्लैश n लगा दिया, और इस कोड को मैंने क्या कर दिया, रन कर दिया। इस कोड को मैंने रन किया, तो देखना अब नीचे आ जाएगा। अब अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, बिफोर स्वैप में x बराबर, देखो x की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, y की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है। ठीक है, दोनों में सेम आ रही है, तो ये समझ में आता है, समझ में क्या आता है कि काल बाई वैल्यू में, काल बाई वैल्यू में, काल बाई वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सर प्रिंट करके देखिए, प्रिंट यहाँ पे वैल्यू करोगे, देखोगे x की वैल्यू बदल गई होगी, देखना जरा, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट प्रिंट लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट f। ठीक है, प्रिंट f यहाँ पे लिखा मैंने, और मैंने बोला कि वैल्यू ऑफ x एंड y इज परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी। ठीक है, एंड परसेंट डी। ठीक है, यहाँ पे जरा देखना क्या वैल्यू हमने कहा, एक्स एंड वाई, एक्स एंड कामा वाई। अब देखना इसकी वैल्यू, देखना x और y की वैल्यू अब बदल के आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू में आ जाएगा अब 10, और y की वैल्यू में क्या आ जाएगी 5। जरा मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अब देखना, जैसे मैं रन कराया, अब देखना क्या आएगा। अब बैकस्लैश n लगा देते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो एक ही में आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे बैकस्लैश n लगा के अब इस कोड को हमने रन कर दिया, इस कोड को हमने क्या कर दिया, रन कर दिया। जरा देखना यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बोला था ना कि बिफोर स्वैप में कर रहे थे तो x बराबर 5, y बराबर 10 आ रहा था। बट अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल किया और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या बदल गई है, x की वैल्यू क्या 5 बदल गई है, y की वैल्यू कितनी बदल गई है, x की वैल्यू क्या बदल गई है 10, और y की वैल्यू कितनी 5। x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या है पे, x की वैल्यू है यहाँ पे, देखना x की वैल्यू क्या 10 में बदल गई है, y की वैल्यू 5 बदल गई है। थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी के लिखने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए, x वैल्यू ऑफ x इज, वैल्यू ऑफ x इज परसेंट डी, क्या होगा परसेंट डी, एंड वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ y इज, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ y इज परसेंट डी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं। अब देखना एकदम क्लियर दिखेगा, ओके, और सिंप्लीफाई में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू लिख दे रहा हूँ,
ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस परसेंट डी, एक वैल्यू जो है इंटीजर टाइप का स्टोर करेगा, और इसमें हम लोग करते हैं वैल्यू ऑफ के जगह पर डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं y इक्वल टू क्या, परसेंट डी। तो अब यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं, जरा रन कराते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से, जरा समझना। इसमें क्या है, कह रहा है बिफोर स्वैप में x बराबर 5 है एंड y बराबर 10। अब हमने स्वैप जैसे किया, एट स्वैप स्वैप किया तो क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई। कहाँ पे हो रही है ये, इस ब्लॉक ऑफ कोड में हो रहा है, ना कि यहाँ पे हो रहा है। तो हम कहते हैं यहाँ पे क्या करता है, कॉपी करता है। क्या करता है, वैल्यू कॉपी करता है। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 10 और y की वैल्यू 5। देखो x की वैल्यू 10 y की वैल्यू 5। बट अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है x की, सेम टू सेम। यहाँ पे x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 10। देखना, अब हमें लगता है कि काल बाई वैल्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ कोड्स के थ्रू हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसी कोड को हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि काल बाई रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस को हम लोग पढ़ते हैं कि रेफरेंस कैसे करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इस कोड को थोड़ा सा चेंज करूंगा, सेम टू सेम यही रहेगा कोड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, एड्रेस पास कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, एड्रेस पास कर देता हूँ। एड्रेस हमने क्या किया, इसमें एड्रेस पास कर दिया। तो अब यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस सीधा गया इसके पास, कहा कि हाँ ठीक है, किस टाइप का एड्रेस हमने पास करेंगे, एक हम लोग बोल दिए कि वैल्यू एट, ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स में पास कर दिया। ठीक है, इसको पूरा नाम क्या है, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वही सेम टू सेम करते हैं, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि इंट इंट एक नाम बनाओ। क्या बनाओ, इंट टाइप का एक हमने क्या बना दिया, टेम्प नाम बना दिया इंटीजर टाइप का। उसमें क्या किया हमने, वैल्यू स्टोर कर दिया। कौन सा वैल्यू स्टोर कर दिया, जो एड्रेस एक्स पे, जो एड्रेस एक्स पे वैल्यू पड़ी है उसको हम लोग टेम्प में क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। क्या कर दिए, टेम्प में स्टोर कर दिए। तो फिर हमारा क्या आता है कि यहाँ पे हमने कहा कि अब जो वैल्यू एट एक्स पे पड़ा है उसको आप क्या कर दो, वाई में डाल दो। ठीक है, वाई मतलब जो वैल्यू ऑफ एक्स है उसमें, ठीक है, एड्रेस ऑफ वाई में जो वैल्यू पड़ी हो उसको स्टोर कर दो, मतलब इनिशियलाइज कर दो। फिर हमने कहा कि अब इस मतलब वैल्यू एट वाई पे हमने क्या किया, टेम्प डाल दिया। टेम्प में जो स्टोर होगा वो हमने डाल दिया। अब इस कोड को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, जरा ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे अच्छे से समझते हैं, एक सेकेंड के लिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। मैंने कहा कि यहाँ पे इंट मेन पे हमारा कंपाइलर आएगा। ठीक है, इंट मेन पे हमारा कंपाइलर आया। कंपाइलर कहा कि इंट एक्स बराबर 5। वाह क्या बात है, y इक्वल टू 10। 5 और 10, ठीक है, x में कितना 5 स्टोर हो गया, अब y में 10 हो गया। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैंने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, जरा ध्यान से, दो ब्लॉक बनाया। ठीक है, इस ब्लॉक का एड्रेस, मतलब मेरा घर कहीं है, उसका पिन कोड अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। इसका भी एक कंप्यूटर है, इसका घर कहीं कहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं इसका एड्रेस जो है वो 101 पे है, इसका एड्रेस 201 पे है। क्या है, 201 पे है। जरा ध्यान से देखना, 20 पे है। मतलब किसका एड्रेस मैं बोल रहा हूँ, एक्स का एड्रेस जो है वो 101 पे पड़ा है, मतलब वहीं पे वो है, उसका घर है। ठीक है, और y पर जो है उसका एड्रेस 201 पे पड़ा है। क्या है, 201 पे पड़ा है। ठीक है, इतना चीजें समझ में आई होंगी। फिर हमने कहा कि प्रिंट बिफोर स्वैप, प्रिंट बिफोर स्वैप x बराबर %d और y बराबर %d। तो कह रहा है x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू है एड्रेस प्रिंट करेगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या इसमें प्रिंट कर देगा, ये तो सीधा सीधा क्या कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू 5 और 10 प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, क्या करेगा, x की वैल्यू क्या करेगा यहाँ पे 5 और 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, 10 प्रिंट कर देगा। x की वैल्यू क्या करेगा, 5 और 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आया होगा। स्वैप एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई। अब कह रहा है, थोड़ा समझना ध्यान से, बहुत अच्छे समझना। क्या कह रहा है, एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई, मतलब एड्रेस ऑफ एक्स
मतलब एड्रेस ऑफ एक्स, ये जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, इसको, ठीक है क्या, एड्रेस ऑफ एक्स ये इसको पॉइंट कर रहा है, एक्स को पॉइंट कर रहा है, और एड्रेस ऑफ वाई जो है वो वाई के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एक्स को पॉइंट कर रहा है, ये वाई को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कह रहा है इंट एट वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब एक्स के एड्रेस पे जो वैल्यू है, एक्स के एड्रेस पे क्या वैल्यू थी यहाँ पे, ये एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई, यहाँ पे हमने 5 था और यहाँ पे 10 था, यही था ना, एक्स बराबर 5 वाई बराबर 10, तो ये क्या है, ये क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स पे जो वैल्यू है वो उसको पॉइंट कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं इसी को पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि मैं भी इसको पॉइंट कर रहा हूं। एड्रेस इसका मतलब क्या होता है, इसका अभी मैंने बताया कि इंट जो है ये एड मतलब एट वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है, एट वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ वाई, मतलब एड्रेस के वैल्यू पे, मतलब वाई की वैल्यू पे एड्रेस पे क्या पड़ा है, ठीक है, क्या पड़ा है, यहाँ पे 10 पड़ा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अब जरा ध्यान देखना, अब यहाँ हुआ कि इंट टेम्प, क्या हुआ, इंट टेम्प इक्वल टू ये जो x के पे वैल्यू है उसको, x की वैल्यू कितना है 5 है, तो हमने कहा टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई 5, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं दिक्कत है। फिर कहा कि परसेंट मतलब ये एस्ट्रिक x मतलब क्या है, पॉइंटर ऑफ x, पॉइंटर ऑफ x मतलब, फिर यहाँ पे क्या किया इसने, जरा देखना, इसने पॉइंटर ऑफ एक्स मतलब कि वैल्यू एट एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब एड्रेस ऑफ एक्स मतलब एक्स के एड्रेस की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हमें चेंज करना है, क्या करना है, एड्रेस ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब सीधा सीधा एक्स की बात बोल रहा है, एक्स का, ठीक है, क्या है एड्रेस ऑफ एक्स की, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, वैल्यू एट एक्स में एड्रेस ऑफ वाई, मतलब जो एड्रेस ऑफ वाई मतलब क्या है, वैल्यू एट वाई पे क्या पड़ा है 10 पड़ा है, कह रहा है 10 को यहाँ पे डाल दो, 10 को मैंने डाल दिया, अब एड्रेस एक्स की वैल्यू यहां से हट के कहेगी नहीं भाई हट गया हूं मैं, अब कितना है इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू 10 हो गई है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या हो गई है 10 हो गई है, फिर उसके बाद एड ठीक है, एट वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ वाई पे क्या हुआ, वाई पे क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना, टेम्प टेम्प की वैल्यू कितनी थी 5 था, अब कह रहा है एड्रेस ऑफ वाई पे क्या पड़ा है 10 पड़ा है, इसको हटा के अपडेट कर दो 5 कर दो, इसने क्या किया 5 कर दिया। अब कंपाइलर आया, कंपाइलर आया, यहाँ पे कहा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, उसने कहा आफ्टर स्वैप परसेंट डी, परसेंट डी में क्या पड़ा है, तो उसने कहा कि परसेंट डी में क्या पड़ा है, मतलब एक्स में क्या पड़ा है, एक्स में वो गया यहाँ पे कहा एक्स में तो 10 पड़ा है, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया 10 प्रिंट किया, ठीक है। बाद में उसने क्या किया वाई वाले में गया कि वाई में क्या पड़ा है, वाई में क्या पड़ा है, वाई में 5 पड़ा है, वाई में 5 पड़ा है, देखो ये स्वैप हो गया कि नहीं वैल्यू, मतलब बिफोर स्वैप क्या हो जाएगा, बिफोर स्वैप क्या हो जाएगा, फिर स्वैप नहीं किया तो 5 10 होगा, अब आफ्टर स्वैप करने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी 10 और 5 हो जाएगी। देखो मैं इस कोड को रन करा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में होगा, अगर नहीं समझ में आता फिर ये डायग्राम समझना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसे मैं इसको बताया, ठीक है, जरा मैं रन कराता हूँ इसको समझना, ठीक है, यहाँ पे मैं कैंसिल आउट करता हूँ, ठीक, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ऐसे रन कराया, ठीक है, रन कराया, जरा देखना, ठीक है, अच्छा इसको इस चीज को हटा देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस है, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, अब समझना, इसको रन कराता हूँ, ठीक, वो एड्रेस प्रिंट कर देगा और कुछ नहीं, जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, सेम टू सेम बोला था कि बिफोर स्वैप से पहले x की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा एंड y की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा, फिर स्वैप के बाद क्या हुआ, x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, यही हुआ, यही मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से डायग्राम के थ्रू बताया, यही पूरा कंसेप्ट होता है किसी भी मतलब कॉल बाय रेफरेंस हो, कॉल बाय जो भी है, ठीक है,
पॉइंटर जो भी है बस ऐसे ही काम करता है, इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ऐसे ही कंपाइलर जो है वो अंदर ऐसे काम करेगा। अब हम लोग को क्वेश्चन ऐसे ही समझना है, ठीक है, ब्लॉक में बना के हमें चीज़ों को ऐसे ही समझा जाता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। अब हमें लगता है कि काल बाई रेफरेंस बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया होगा, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो फिर से पूछना, फिर बताऊंगा, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, मतलब यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सभी लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब मुझे बहुत नीड है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।